Hello student, you are welcome in your 11th English class. Today you will be taught the second part, the lesson from the Hornbill book titled We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. Let us read the second part. After finding a hammer, screw and canvas. एक हैमर, स्क्रू और कैनवास पाने के बाद आई स्ट्रगल्ड बैक, मैंने संघर्ष किया वापस जाने के लिए ऑन डेक पर, जो खुला हिस्सा होता है बाहर। विद द स्टार बोर्ड साइड जो शिप का फ्रंट वाला हिस्सा होता है उसके राइट पोर्शन को बोलते हैं। बेस ओपन जो बाहर से खुला हुआ था। वी वर टेकिंग वाटर, हम पानी ले रहे थे, अर्थात वहाँ से पानी आ रहा था। विद इच वेव प्रत्येक लहर के साथ। दैट ब्रोक ओवर अस जो हमारे ऊपर टूट पड़ती थी। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, यदि मैं कोई रिपेयर नहीं कर सकता था तो वी वुड श्योरली सिंक, तो निश्चित रूप से हमारा डूबना तय था। समहाउ किसी प्रकार से। मैंने मैनेज किया टू स्ट्रेच कैनवास को फैलाने का। एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच, और सिक्योर वाटरप्रूफ हैच को कवर्स ढक करके अक्रॉस द गैपिंग होल्स, उन होल्स को जो गैप बना रहे थे जहाँ से पानी अंदर आ रहा था शिप में, बोट में, उनके ऊपर मैंने इसको मढ़ दिया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी धारा के रूप में नीचे आ रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड, लेकिन इसका अधिकांश भाग अब डिफ्लेक्टेड किया जा चुका था, अर्थात इसको डाइवर्ट किया जा चुका था ओवर द साइड, दूसरी ओर। मोर प्रॉब्लम्स अरोज, बहुत सारी समस्याएं उठी। वैन और हैंड पम्प्स, जब हमारे हैंड पम्प्स जो थे स्टार्टेड टू ब्लॉकअप, वो ब्लॉकअप होना शुरू हो गया, अर्थात वो ब्लॉक हो गए। विद द डेब्रीज, उस कचरे के साथ, फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, जो केबिन के आसपास तैर रहा था। एंड द इलेक्ट्रिक पम्प्स शॉर्ट सर्किटेड, और हमारा जो इलेक्ट्रिक पंप था वो भी फेल हो गया, उसमें भी शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, पानी का जो लेवल था वो खतरनाक तरीके से ऊपर उठा। बैक ऑन डेक, और वापस जहाँ डेक था वहाँ पर मैं आया। आई फाउंड, मैंने पाया दैट की आवर टू स्पेयर हैंड पम्प्स, हमारे जो स्पेयर हैंड पम्प्स थे, हैड बीन रेंच, वो ऐंठ गए थे भीग करके नीचे गिरने से आवर बोर्ड से। अलॉन्ग विद द फोरस्टे सेल, जो जिनके साथ फोरस्टे सेल, सामने की जो फाल थी वो भी नीचे गिर गई थी। द जिप, जो छोटी जिप थी, ट्रेंगुलाकार पाल जो होती है, और द डिंगी, जो छोटी नाव होती है खुली, वो भी, जो संकट के दौरान अब जीवन बचाने के लिए रखी जाती है शिप में। एंड द मेन एंकर, और हमारा जो मेन एंकर था उसको, वो भी नीचे गिर गया था। देन आई रिमेंबर्ड, तब मुझे याद आया कि वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, हमारे पास एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप भी था। अंडर द चार्ट रूम फ्लोर के नीचे। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया एक आउट पाइप के साथ, बाहर निकलने वाले पाइप के साथ। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड, और मैं थैंकफुल था पा करके, दैट इट वो वर्क की, ये काम कर रहा था, अर्थात इसने पानी को बाहर फेंकना शुरू कर दिया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन, रात खिंचती जा रही थी। विद एन एंडलेस, बिल्कुल अनंत की तरफ, समाप्त न होने की स्थिति की ओर। बिटरली कॉल्ड, जिसमें बहुत कटु ठंड थी। रूटीन, जो हमारा रूटीन था उसकी वजह से, और पंप चलाने की, स्टीयरिंग व्हील को संभालने की। एंड वर्किंग द रेडियो, और जो रेडियो सेट होता है जो खतरे के दौरान मैसेज भेजने के लिए, सहायता पाने के लिए यूज़ किया जाता है, वहाँ पर काम करने के लिए के बाद। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज, हमें कोई रिप्लाइज नहीं मिल रहे थे। टू आवर मेडे कॉल्स, हमारे द्वारा किए गए मेडे कॉल्स रेडियो सेट के द्वारा भेजे गए मैसेज होते हैं जो खतरे के दौरान सहायता प्राप्त करने के लिए भेजे जाते हैं।
तो नरेटर ने भी ये मेडे कॉल की थी और उनको उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे थे। विच वाज नॉट सरप्राइज इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और इन मेडे कॉल्स का रिप्लाई प्राप्त न होना हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि हम संसार के सबसे रिमोट कॉर्नर में थे। शूज हैड सोलन अलार्मिंगली, सुजैन जो बेटी थी उसका जो सिर जहाँ पर उसे चोट लगी थी, हैड सोलन अलार्मिंगली, वो खतरनाक तरीके से सोलन हो गई थी, उसमें सूजन आ गई थी। सी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज, वहाँ पर दो काली आँख की फिगर बन गई थी, जो चोट नीली हो गई थी और उससे आँख की आकृति वहाँ पर बन गई थी। एंड नाउ सी सॉड अस, और अब उसने हमें दिखाया, अ डीप कट, एक गहरा कट, ऑन हर आर्म, अपनी भुजा पर। वैन आई आस्क्ड, जब मैंने पूछा, वाई सी हैडन मेड मोर ऑफ हर इंजरी बिफोर दिस, इससे पहले उसने हमें अपनी इस इंजरी के बारे में, इस चोट के बारे में क्यों नहीं बताया, भुजा वाली चोट के बारे में। सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई डिडंट वांट, मैं नहीं चाहती थी, टू वरी यू, आपको चिंता में डालना, वैन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप कोशिश कर रहे थे हम सभी को बचाने की, तो मैं आपको चिंता में नहीं डालना चाहती थी। बाई मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 जनवरी की प्रातःकाल सुबह तक, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली, पंप जो थे उन्होंने वाटर के लेवल को पर्याप्त मात्रा में अंडर कंट्रोल कर दिया था फॉर अस, हमारे लिए, टू टेक 2 आवर्स रेस्ट, ताकि हम 2 घंटे का रेस्ट ले सकें इन रोटेशन, बारी बारी से। बट वी स्टिल हैड ए ट्रीमेंडस लीक, लेकिन हमारे पास अभी भी एक खतरनाक लीकेज थी, समवेयर कहीं पर, बिलो नीचे की तरफ, द वाटर लाइन के नीचे, लेकिन हमारे पास एक अभी भी खतरनाक लीकेज थी शिप के अंदर, वाटर लाइन से नीचे। एंड ऑन चेकिंग, और चेक करने पर, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट की नियरली ऑल द बोट्स, की लगभग सारी जो हमारी नाव थी, मेन रिब्स फ्रेम, हमारी जो मुख्य रिब्स थी, फ्रेम था, ढांचा था नाव का, वो स्मैश डाउन, वो टूट गया था, टू द कील, नीचे जो कील होती है, बॉटम होती है शिप की, वहाँ तक। इनफैक्ट वास्तव में देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन, वहाँ कुछ भी नहीं था होल्ड अप करने के लिए, होल पूरे सेक्शन को संभालने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। ऑफ द स्टार बोर्ड को, चूँकि वहाँ पर क्षति हुई थी, ये हिस्सा अंदर को धंस गया था शिप का। एक्सेप्ट अ फ्यू कप बोर्ड पार्टीशन, सिवाय अलमारी वाले पोर्शन के सिवाय इस हिस्से को सहारा देने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स, हमने 15 घंटे तक सर्वाइव किया था, अर्थात अपने आप को जीवित रखा। सिंस द वेव हिट, उस समय से लेकर के जब वेव ने हमारे ऊपर हिट किया था। बट वेव वाकर वुडंट होल्ड टुगेदर, लेकिन वेव वाकर जो हमारी शिप थी, वुड नॉट होल्ड टुगेदर, एक साथ नहीं इकट्ठा रह सकती थी, लॉन्ग इनफ, पर्याप्त लंबे समय तक, फॉर अस, हमारे लिए, टू रीच ऑस्ट्रेलिया, हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचाने के लिए। आई चेक्ड आवर चार्ट्स, हमने हमारे अपने चार्ट को चेक किया, एंड कैलकुलेटेड, और कैलकुलेट किया, दैट की देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड, कि वहाँ 2 छोटे द्वीप थे, अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, वहाँ से थोड़े से 100 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा की ओर। वन ऑफ दैम, उनमें से एक, आइल एम्स्टर्डम, एक द्वीप जिसका नाम एम्स्टर्डम था, वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, वो एक फ्रांस का वैज्ञानिक केंद्र था। आवर ओनली होप वॉज टू रीच, हमारी एकमात्र जो आशा थी वो थी टू रीच, पहुँचने की, दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, इस विशाल का इस समुद्र में सुई की नोक के द्वारा होने वाले छिद्र के बराबर दिखने वाले इन द्वीप पर, किसी एक द्वीप पर। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड, लेकिन जब तक ये हवा और समुद्र शांत न हो, वी कुड नॉट होस्ट सेल, हम सेल नहीं कर सकते थे, हम सेल नहीं फहरा सकते थे।
आवर चांसेस वुड बी स्लिम, हमारे जो अवसर थे वो कम थे इंडीड वास्तव में। द ग्रेट व्यू जो बड़ी लहरें थी, हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, उसने हमारे जो सहायक इंजन था उसको आउट ऑफ एक्शन कर दिया था, अर्थात उसको ख़राब कर दिया था, काम करने से बंद कर दिया था इस ऑक्सिलरी इंजन ने। ऑन जनवरी 4 जनवरी को आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, 36 घंटे निरंतर पंप चलाने के बाद वी रिच, हम पहुँचे द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, आखिर में थोड़े से सेंटीमीटर मात्रा तक पानी की, अर्थात जो हमारी शिप थी उसमें पानी की मात्रा थोड़े से सेंटीमीटर की रह गई। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस, अब हमें केवल एक गति बना करके रखना था विद द वाटर, पानी के साथ, स्टिल कमिंग इन, जो अभी भी अंदर आ रहा था, अर्थात जितना पानी अंदर आ रहा था केवल उसी पानी को हमें बाहर निकालना था, पानी को अधिक मात्रा में बढ़ने नहीं देना था हमें। वी कुड नॉट सेट एनी सेल, हम कोई सेल नहीं कर सके ऑन द मेन मास्ट पर, जो मुख्य मस्तूल था उसके ऊपर हम कोई भी पाल नहीं लगा सके। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल, और जो प्रेशर था ऑन द रिगिंग, जो रस्सी होती है, जो पाल जिससे बांधी जाती है, वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन, निश्चित रूप से जो हमारी शिप का ख़राब हिस्सा था, डैमेज हुआ हिस्सा था, उसको पुल कर सकता था ऑफ द हुल पार्ट, पूरी बॉडी से, और उसको वो अलग कर सकता था। इस प्रकार हमारा जो शिप था वो टूट सकता था दो हिस्सों में। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप, इसलिए हमने जो छोटी जिप थी, स्टॉर्म जिप, तूफान के समय प्रयोग करने वाली छोटी पाल, उसको फहराया। एंड हेडेड फॉर वेयर, और उस दिशा की ओर आगे बढ़े। आई थॉट, जहाँ पर मैं सोचता था, द टू आइलैंड्स वर, कि वे दो द्वीप थे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ, मैरी को प्राप्त हो गया था कुछ कॉर्न बीफ, गाय का मीट तैयार किया हुआ, भुना हुआ। एंड क्रैकर बिस्किट, और क्रैकर बिस्किट कुछ प्राप्त हुए। एंड वी एट आवर फास्ट मील, और हमने अपना पहला मील खाया इन ऑलमोस्ट 2 days, लगभग 2 दिनों के बाद। बट लेकिन आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, हमारा जो ये चैन था, आराम था, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड था, थोड़े समय के लिए था। एट 4 PM, शाम के 4 बजे, ब्लैक क्लाउड्स बिगन, काले बादल शुरू हो गए, बिल्डिंग अप, बनने, बिहाइंड अस, हमारे पीछे की तरफ। विद इन द आवर, 1 घंटे के अंदर, अर्थात घंटे से पहले ही, द विंड वॉज ब्लैक, जो हवा थी वो वॉज बैक टू 40 नॉट्स, वो 40 नॉट की स्पीड से बहने लगी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और जो समुद्र था वो ऊंचा उठने लगा, अर्थात उसकी लहरें और ऊंची उठने लगी। द वेदर कंटिन्यूड टू डेटेरियोरेट, मौसम निरंतर जारी रहा खराब होना, थ्राउट द नाइट, पूरी रात्रि को। एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5, और 5 जनवरी की सुबह तक, आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, हमारी जो सिचुएशन थी वो दोबारा फिर निराशाजनक, खतरनाक बन गई। When I went in to comfort the children, जब मैं अंदर गया बच्चों को कंफर्ट करने के लिए। जॉन आस्क्ड, जॉन ने पूछा, डैडी डैडी, आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने के लिए जा रहे हैं। आई ट्राइड टू एज्योर हिम, मैंने उसको प्रयास किया आश्वस्त करने का, दैट की वी कुड मेक इट, कि हम कोशिश कर सकते थे, हम सक्षम थे इस खतरनाक स्थिति से बाहर निकलने के लिए। बट डैडी, लेकिन डैडी,
वी वेंट ऑन, ही वेंट ऑन, उसने कहना जारी रखा। वी आरंट अफ्राइड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डरते। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब एक साथ रह सकें। यू एंड मम्मी, आप और मम्मी। शू, सुजैन एंड आई, और मैं। देखिए छोटे से 6 वर्ष के बालक, कितनी बड़ी बात बालक ने कही है कि वी आर नॉट अफ्राइड ऑफ डाइंग, खतरे के समय हम मरने से नहीं डरते। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब एक साथ रह सके। इसी लाइन को नरेटर ने टाइटल बनाया है चैप्टर का। तो ये छोटे से बच्चे के द्वारा एक साहस बढ़ाने वाली बात, बड़ी धैर्य बनाने वाली बात नरेटर को बताई गई। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। विद विच टू रेस्पोंड, जिसके द्वारा मैं जॉन के द्वारा कही गई बात का रिस्पॉन्स देता। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन, लेकिन मैंने चिल्ड्रन के केबिन को छोड़ दिया। डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय किया। टू फाइट, फाइट करने का। द सी, समुद्र के साथ। विद एवरीथिंग आई हैड, उस पूरी सामर्थ्य के साथ जो मेरे पास थी, पूरी ताकत के साथ। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड, टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए। द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, स्टारबोर्ड का जो कमज़ोर हिस्सा था उसको बचाने के लिए। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। टू हीव, बांधने का, तो इसको। विद द अनडैमेज पोर्ट, उस हिस्से के साथ जहाँ पर डैमेज नहीं हुआ था। फेसिंग द अनकमिंग वेव्स, ऑन कमिंग वेव्स, सामने से आने वाली लहरों का सामना करने के लिए मैंने निश्चय किया कि स्टारबोर्ड साइड में जहाँ पर नुकसान हुआ है उस हिस्से को, जिधर नुकसान नहीं हुआ उस हिस्से के साथ बांध दिया जाएगा। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सी एंकर, यूजिंग, प्रयोग करते हुए, एन, एक, इम्प्रोवाइज, सुधार की हुई, सी एंकर, एक सी एंकर जिसमें सुधार किया गया था उसका प्रयोग करते हुए। ऑफ हैवी नाइलॉन रोप, और एक भारी नाइलॉन की रोप का प्रयोग करते हुए। एंड टू, और दो, 22 लीटर, 22 लीटर के प्लास्टिक बैरल्स, प्लास्टिक बैरल का प्रयोग करते हुए। ऑफ पैराफिन, पैराफिन के, मिट्टी के तेल के, उनके द्वारा मैंने इस हिस्से को सुरक्षित करने का प्रयास किया। दैट इवनिंग, उस शाम को। मैरी एंड आई सेट टुगेदर, मैरी मेरी पत्नी, एंड आई, और मैं, सेट टुगेदर, एक साथ बैठे। होल्डिंग हैंड्स, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। एज द मोशन ऑफ द शिप, चूँकि शिप का जो मोशन था। ब्राउट मोर एंड मोर वाटर, वो अधिक से अधिक पानी ला रहा था इन अंदर। थ्रो द ब्रोकन प्लैंक्स, टूटे हुए तख्तों के बीच से। वी बोथ फेल्ट, हम दोनों ने महसूस किया कि द एंड वॉज वेरी नियर, अब हमारा अंत बहुत निकट था, अर्थात डूब करके हमारी मृत्यु तय थी, निश्चित थी, अभी पास ही थी। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन हमारी जो नौका थी, वेव वॉकर जिसका नाम दिया गया था, रोड आउट द स्टॉर्म, इसने तूफ़ान को पार कर लिया, तूफ़ान के ऊपर सवार हो गया। एंड बाई द मॉर्निंग, और प्रातःकाल तक, सुबह तक। ऑफ जनवरी 6 जनवरी की सुबह तक। विद द विंड ईजिंग, जो वायु थी, हवा थी, वो ईजिंग हो गई, उसमें की गति में कमी पड़ गई। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की। टू गेट अ रीडिंग, रीडिंग करने की। ऑन द सेक्सटेंट, सेक्सटेंट एक यंत्र होता है जिस पर डिस्टेंस और एंगल्स का स्टडी किया जाता है कि कितने एंगल पर, कितनी डिस्टेंस पर हम जहाज़ की लोकेशन है तट से। बैक इन द चार्ट रूम, मैं वापस चार्ट रूम में गया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, मैंने विंड की, हवा की स्पीड को पर काम किया, उसका कैलकुलेट किया कि कितनी स्पीड की हवा चल रही है। चेंज ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से मैंने अपने बदला ड्रिफ्ट को, एंड करंट, धारा को।
इन एन एफर्ट, एक कोशिश करके, टू कैलकुलेट करते हुए, आवर पोजीशन, अपनी स्थिति का, हमने अपनी स्थिति का कैलकुलेट करके दिशा और धारा में को बदलने का प्रयास किया। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, सबसे अच्छी बात जो मैं कर सकता था, जिसका मैंने दृढ़ निश्चय किया था, वो था दैट कि वी वर समवेयर, कि हम कहीं पर थे, इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन, हम 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशन समुद्र में थे, लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर्स वाइड आइसलैंड, जो लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर दूर तक फैला हुआ एक द्वीप था, उससे लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर हम थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, शू मूविंग पेनफुली, शू मूविंग आई पेनफुली, दर्द से कराती हुई, ज्वाइन मी, वो भी मेरे साथ आ गई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, उसके सिर के लेफ्ट साइड में, वाज नो वेरी स्वलन, अब बहुत ज़्यादा स्वेलन हो गई थी, एंड हर ब्लैकेंड आइज, और उसकी जो आंखें काली हो गई थी, नैरोड टू सिल्ट, अब उसकी आंखें छोटी छोटी दिखने लग गई थी। सी गेव मी अ कार्ड, उसने मुझे एक कार्ड दिया, सी हैड मेड, जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट पर सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स, उसने कैरिकेचर्स को ड्रा किया था, ऑफ मैरी का, अपनी माता का, एंड मी, और मेरा, विद द वर्ड्स, और उन पर शब्द लिखे थे, हेयर आर सम फनी पीपल, यहाँ कुछ फन पीपल हैं, डिड दे मेक यू लाफ, क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया, आई लाफ्ड अ लोट एज वेल, मैं हंसा इतनी अधिक मात्रा में जितना कि मैं हंस सकता था। इनसाइड वॉज ए मैसेज, और इसके अंदर एक मैसेज था, ओह हाउ आई लव यू बोथ, अरे मैं तुम दोनों को कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड, इसलिए जो कार्ड था, इज टू से, ये भी कहता था, थैंक यू, धन्यवाद, एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट, और आओ हम सबसे अच्छी आशा करें, सम हाउ वी हैड टू मेक इट, किसी प्रकार से हमने इस कार्य को कर लिया था। यहाँ तक रखिए, इसके बाद थर्ड पार्ट तीसरी वीडियो में